देखो, ऊर्जा, उत्तराखंड में ऊर्जा, अब देखो हम जब राज्य स्थापित हुआ था ना बेटा, हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य इसको 3 मायने जानते हैं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश, उत्तराखंड को वन प्रदेश और उत्तराखंड को जल पर्यटन प्रदेश। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये 3 संज्ञा प्रदान की गई। उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश, वन प्रदेश और पर्यटन प्रदेश। और यही इकोनॉमी के यानी 3 क्षेत्र सेक्टर हमारे पास कि ऊर्जा के माध्यम से जल विद्युत, विशेषकर जल विद्युत ऊर्जा बेटा, डैम प्रोजेक्ट ना, तो जल विद्युत से हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। वन संसाधनों से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और पर्यटन के माध्यम से, तीनों प्रकार के पर्यटन हम उससे अलग से पढ़ेंगे बेटा। उत्तराखंड का वन, उत्तराखंड का पर्यटन और उत्तराखंड का ऊर्जा, ये तीनों बहुत मायने रखते हैं उत्तराखंड के लिए। जब 2001 में उत्तराखंड सरकार नीतियां बना रही थी, वन नीति, पर्यटन नीति और ऊर्जा नीति, ये भी संचालित की गई बेटा। अब हमने पढ़ा था ऊर्जा में, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बेटा, हमारे यहाँ अलग से मैंने हमने जब पहले दिन पढ़ा था, ऊर्जा के क्षेत्र में 40% तो पेट्रोलियम करता है, 30% कोयला करता है और केवल 20% जल विद्युत। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा मायना है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है। हम पेट्रोलियम तो बाहर से खरीद रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोलियम का संसाधन तो हमारे पास है नहीं, उत्पादन नहीं है। या कोयला हमारे पास नहीं है बेटा, पेट्रोलियम और कोयला तो बिल्कुल हमारे पास शून्य है, हम केवल बाहर से आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो अपना उत्पादन है वो सबसे बड़ा है ऊर्जा उत्पादन, यानी ऊर्जा में जल विद्युत परियोजना पे केवल हमारा सबसे बड़ा स्रोत है वो जल विद्युत ऊर्जा है, ये बड़े पैमाने पर। और इसके अलावा यदि हम कर सकते हैं तो उरेडा में अक्षय ऊर्जा, जिसको कहते हैं अक्षय ऊर्जा, और अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा ये हमारा विकल्प है, और पवन ऊर्जा, ये 2 हमारे बड़े साधन हो सकते हैं। यानी उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में कहा जाए तो ऊर्जा के मामले में कोयला और पेट्रोलियम तो सिर्फ हम लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं। खरीदते तो है कि पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोल पंप है इत्यादि है, तो हमारे यहाँ तो कोई स्रोत ही नहीं है ना उसका, केवल आ रहे हैं पेट्रोल पंप में बाहर से खरीद के ला रहे हैं। कोयला आ रहा है तो बाहर से खरीद के, हमारे कोई खदान नहीं है कोयले की, ना पेट्रोलियम को कोई खदान है बेटा। लेकिन ऊर्जा में केवल हमारे पास जल विद्युत ऊर्जा, इसकी अपार संभावना है बेटा। बहुत बड़े पैमाने पर यदि छोटे छोटे डैम प्रोजेक्ट बनाए जाए, ये बड़े प्रोजेक्ट ना बनाए जाते और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाए, क्योंकि नदी नाले बहुत है हमारे पास, गढ़वाल में, कुमाऊं में नदी नालियों का पूरा तंत्र बिछा हुआ है। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, शारदा नदी तंत्र, काली गंगा, ये बहुत बड़े पैमाने, रामगंगा, ये बहुत बड़े पैमाने पर नदियों का जाल बिछा हुआ है। और उसमें हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके जल विद्युत ऊर्जा को बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादित कर सकते हैं। लेकिन कितनी बड़ी क्षमता है बेटा हमारे पास कि जितना पानी यहाँ उत्तराखंड में है, 40,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा हम उत्पादित कर सकते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर है, 40,000 मेगावाट, इतनी क्षमता है उत्तराखंड में। और अभी जो वर्तमान में हम बात करें बच्चा, तो 25,000 मेगावाट चिन्हित कर चुके हैं ये लोग कि 25,000 मेगावाट की जल विद्युत के लिए कुछ डैम प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, जैसे ये गंगोली जल विद्युत परियोजना है, खाटीमा जल विद्युत परियोजना है, ढकरानी वाला, छिब्रो वाला, चीला वाला, टनकपुर वाला, मनेरी भाली वाला, टीरी परियोजना है ना। उसके अलावा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, किशोर जल विद्युत परियोजना है। ऐसे तमाम जल विद्युत परियोजना हमारे पास, छोटी और बड़ी। अब एक और बात है बेटा कि जो 25 मेगावाट तक जो जल विद्युत परियोजना है उसको लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। और जो 25 मेगावाट से ऊपर की जल विद्युत परियोजना कहलाती होती है उसे दीर्घ जल विद्युत परियोजना, बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाती है। 25 मेगावाट तक छोटी जल विद्युत परियोजना और 25 मेगावाट के बाद बड़ी जल विद्युत परियोजना, वो भी है। लो बेटा लिख देता हूं मैं बनने वाले के निर्माणाधीन है, पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है बेटा, है ना। तो ऐसी और भी कई जल विद्युत परियोजना है, ढालीपुर का है, ढकरानी का है, ये तमाम जल विद्युत परियोजनाएं जो संचालित है। कालागढ़ जल विद्युत परियोजना है, तो मैंने कुछ नाम लिखे ना यहाँ पे, कुछ को हम अलग से तय करेंगे। कालागढ़ कहाँ वाली, कोटद्वार कालागढ़ है ना, रामगंगा पर, वो जल विद्युत परियोजना अलग है बेटा। तो ये तमाम और भी कई जल विद्युत परियोजना, इसके अलावा और भी है बेटा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि 40,000 मेगावाट तक की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है उत्तराखंड में, 40,000 मेगावाट तक की। लेकिन अभी तक जो है, जो मतलब हो चुकी है और जो निर्माणाधीन है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, उनमें 25,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन संभावना है उत्तराखंड में, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, अब रही बात कि 2001 में उत्तराखंड सरकार ने उसका ऊर्जा नीति बनाई। इस ऊर्जा नीति में उत्तराखंड के ऊर्जा के संगठनात्मक ढांचे बना दिए गए। एक उत्तराखंड जल विद्युत निगम बनाया,
एक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन बनाया और एक टेरी हाइड्रो कॉर्पोरेशन बनाया बेटा। इनके माध्यम से ये जो जल विद्युत परियोजनाएं है ना, जो हमारे प्रोजेक्ट है ना, उन प्रोजेक्टों का निर्माण करना और उन प्रोजेक्टों का संचालन करना। बात समझ रहे हैं बेटा? इस बात को समझ रहे हैं? तो हम पहले कुछ मुख्य थीम लिख देते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट लिख देते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा जिसको हमने परीक्षाओं के आधार पर कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। ऊर्जा प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है बेटा। और ऊर्जा में जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा यहां सबसे बड़ा संसाधन है। 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 ठीक है बेटा। जबकि ऊर्जा के अन्य संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम, जबकि ऊर्जा के अन्य संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम, ऊर्जा के अन्य संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम कि यहां कोई स्रोत नहीं है। कोयला और पेट्रोलियम के यहां कोई स्रोत नहीं है। कोयला और पेट्रोलियम की यहां कोई स्रोत नहीं है। स्रोत नहीं है। ठीक है बेटा। तथा वैकल्पिक ऊर्जा में, वैकल्पिक ऊर्जा में, वैकल्पिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की या पवन ऊर्जा है ना, से विद्युत उत्पादन के अनेक संयंत्र स्थापित किए गए हैं, कि अनेक संयंत्र स्थापित किए गए हैं, अनेक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक बेटा, ये बच्चों ठीक है? ठीक है बच्चा। अब एक चीज जान लेते हैं, दूसरा जो मायना है ना ऊर्जा का, कि उत्तराखंड राज्य में 40,000 मेगावाट तक की क्षमता है। इतना कैपेसिटी है जो मतलब जितने हमारे नदियां है ना, उन नदियों पे यदि हम चाहें, जहां जहां हमारे, क्योंकि सर्वेक्षण हुआ है कि कहाँ कहाँ डैम बन सकते हैं, छोटे बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं, तो 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आज जो वर्तमान में केवल बेटा 4,000 मेगावाट ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। अभी एक ध्यान रखना, 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन ही हो पा रहा है। वो अलग बात में बात कर रहा हूँ उसको। अभी मैं 2-3 चीजें ध्यान रखो ना बेटा, एक मिनट रुको, कि 40,000 मेगावाट की क्षमता है, इतने मेगावाट की क्षमता है उत्तराखंड में, जबकि केवल अभी 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन ही हो पा रहा है। समझ रहे हैं बेटा? और अब सरकार ने क्या कर दिया कि 25,000 मेगावाट उत्पादन करने का चिन्हित कर दिया है। कितना हम टारगेट बना दिया है। नहीं समझ आ रही बात? ये 3 पॉइंट लिखो पहले, कि पहले लिखो उत्तराखंड में 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। उत्तराखंड में 40,000 बहुत बड़ी बात है बेटा। यदि वाकई इसको सही ढंग से किया जाए ना, तो लगभग 40,000 मेगावाट का मतलब होता है बेटा कि भारत का आधा भारत कवर करने की क्षमता है रे। और जिस दिन आधा भारत कवर करने की क्षमता उत्तराखंड के पास हो जाएगी ना, उत्तराखंड की इकोनॉमी बहुत बड़ी जनरेट कर लेगी, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, विजन चाहिए। तो 40,000 मेगावाट की क्षमता, उत्पादन क्षमता है, जिसमें केवल वर्तमान में 4,000 मेगावाट लिखो, जिसमें केवल वर्तमान में 4,000 मेगावाट ही उत्पादन होता है। 4,000 मेगावाट उत्पादन होता है। अब एक और मजे की बात बेटा, जो 4,000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है ना बेटा, 4,000 मेगा, उसको ध्यान से सुनो, जो 4,000 वर्तमान में उत्पादन हो रहा है, उसमें बेटा 17 दीर्घ परियोजनाएं हैं और 14 लघु परियोजनाएं। अब आप कहेंगे, मैंने पहले बताया कि दीर्घ परियोजना का मतलब जो 25 मेगावाट से ऊपर है, 25 मेगावाट से ऊपर है बेटा, वो 17 है,
और जो 25 मेगावाट से कम है वो केवल 14 है बेटा। लिखो बेटा इसको कि इनमें से उत्तराखंड में 17 दीर्घ परियोजनाएं और 14 लघु परियोजनाएं हैं। 14 लघु परियोजनाएं हैं। 14 लघु परियोजनाएं हैं, है बेटा। ओके। और अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने वर्तमान समय में अनेक परियोजनाओं को संचालित करने की कार्ययोजना बनाई है। अनेक परियोजनाओं को संचालित करने की कार्ययोजना बनाई है। अनेक परियोजनाओं को संचालित करने की कार्ययोजना बनाई है। संचालित करने की कार्ययोजना बनाई है ना, संचालित करने की कार्ययोजना बनाई है, जिनकी क्षमता 25,000 मेगावाट तक है। 25,000 मेगावाट तक है। अब एक और बात बेटे, यदि ये प्रश्न आ जाए कि पूरे ऊर्जा सिस्टम को, चाहे ये तो बाद में संगठन ढांचे हैं, लेकिन राज्य की पूरी ऊर्जा को, जितने डैम प्रोजेक्ट बनेंगे उसे कौन कंट्रोल करेगा? तो राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, ये दो कंट्रोल करेंगे। लिखो बेटा, लिखिएगा कि राज्य में सभी परियोजनाओं को ऊर्जा नीति के तहत, सभी परियोजनाओं को ऊर्जा नीति के तहत नियंत्रण करने के लिए राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। कार्यदायी संस्था बनाया गया है। ठीक है। फिर लिखो बेटा, इन संस्थाओं के माध्यम से सभी परियोजनाओं के साथ साथ छूटी हुई परियोजनाओं का भी संचालन करना है। अब एक सवाल और है बेटा कि उत्तराखंड में 3 सब स्टेशन पावर ग्रिड द्वारा 3 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, रुड़की में, किच्छा में और एक है रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ में। लिखो बेटा कि ये लिखिएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा राज्य में तीन सब स्टेशन या स्वतंत्र ग्रिड, जिनमें रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ सम्मिलित है। रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ सम्मिलित है। ठीक है बेटा, इतना लिख दे बच्चा आपने। आगे लिखिएगा, राज्य की ऊर्जा नीति में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। राज्य की ऊर्जा नीति में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। लिख दिया बच्चा। अब लिखिएगा, नंबर 1 पर लिखिए, इस पर लिखिए उत्तराखंड विद्युत निगम। पहला पॉइंट लिखो, उत्तराखंड विद्युत निगम। वो क्या है? उत्तराखंड विद्युत निगम। लिख दे बेटा। 1 अप्रैल 2001 को 1 अप्रैल 2001 को इस निगम की स्थापना
इस निगम की स्थापना विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए, विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए किया गया। लिख दिया बेटा। फिर लिखो उत्तराखंड जल विद्युत निगम। अगला उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम 1 अप्रैल 2001। उत्तराखंड जो जल विद्युत निगम है बेटा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम वो 1 अप्रैल 2001 को ही गठित किया गया है। 1 अप्रैल 2001 को गठित किया गया है और यह वर्तमान में 20 से अधिक परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। यह वर्तमान में 20 से अधिक परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। 20 से अधिक परियोजनाओं का संचालन कर रहा है कौन? उत्तराखंड जल विद्युत निगम। और लगभग 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर पा रहा है। 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर पा रहा है। लिख दिया बेटा। 1500 मेगावाट। अब लिखो बेटा नंबर 2 पे टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है बेटा। 12 जुलाई 1988 को इस केंद्रीय संगठन की स्थापना टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किया गया था। टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किया गया था। टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है बेटा। अब है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी पिटकुल, PTCUL, पिटकुल, PTCUL, पिटकुल बेटा ना, PTCUL, पिटकुल। अब वो क्या उसका नाम पूरा? पावर ट्रांसमिशन, PTCUL, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, है ना बेटा। इसको लिखो बेटे, लिखना। 1 जून 2004 को अब क्या है बेटा ये कि 1 जून 2004 को पिटकुल बनाया गया। किसके लिए? उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के लिए, और वो विशेषकर 132 केवी के ऊपर, 132 केवी से ऊपर, 132 जो केवी की लाइन है बेटा, उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए। 132 केवी की से ऊपर की जो लाइनें होती है, बड़ी सप्लाई, उसको सुनिश्चित करने के लिए। लिखो बेटा। यह संगठन 132 केवी से अधिक क्षमता वाली, 100 समझा रहे बेटा, ये 132 केवी से अधिक क्षमता वाली विद्युत सप्लाई को सुनिश्चित करती है। ठीक है बेटा। ये बच्चों लिख दिया। अब दूसरा एक और है बच्चा, एक छोटा, इसका छोटा भाई, वो यूपीसीएल है। नंबर 2 यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल। ठीक बेटा। यह 132 केवी से नीचे वाली, 132 केवी से नीचे वाली, 132 केवी से नीचे वाली, 132 केवी से नीचे वाली विद्युत क्षमता की सप्लाई करता है। विद्युत लाइन की सप्लाई है, विद्युत की सप्लाई करता है, विद्युत की सप्लाई करता है। ये भी उसी समय का बेटा। हाँ, एक साथ ही बन गए थे दोनों। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो उरेडा है ना रे बेटा, उरेडा, यही उरेडा, तो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी यानी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण। लिखो बेटा, इसका पूरा नाम लिखो उरेडा का। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी भी कह सकता है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा। ठीक है बच्चा। अब जो उरेडा है ना, वो अक्षय ऊर्जा है, विशेषकर सौर ऊर्जा। और ये जो उरेडा की स्थापना हुई बेटा, पहली बार उरेडा, इन्हें उत्तराखंड में उरेडा को 2001 में लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन जब उरेडा को लॉन्च किया गया, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा बनाया गया था बेटा, तब अल्मोड़ा में उस समय ना। और प्रत्येक जिले में इसका इकाई बनाई गई थी, यूनिट बनाई गई थी। प्रत्येक जिले में अक्षय ऊर्जा अधिकारी होता है। लेकिन पहले अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय था, लेकिन अब अल्मोड़ा में नहीं है। अब देहरादून के पटेल नगर में ही ऊर्जा भवन, अक्षय ऊर्जा भवन बना दिया गया है। पटेल नगर में, देहरादून में ही इसको मुख्यालय बना दिया है, पटेल नगर में। अब लिखो, इस पर लिखो कि क्या लिखा इस पर आपने, क्या लिखा इस पर, बस इतना लिखा। लिखो कि इसका मुख्यालय पहले अल्मोड़ा में थे, अब वर्तमान में देहरादून में है। और प्रत्येक जिले में इसकी इकाई है, प्रत्येक जिले में इसकी इकाई है। ठीक है बेटा। अब लिखो, इस योजना, इस विभाग द्वारा सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और लालटेन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और लालटेन प्रदान की जाती हैं, फिर लिखो बेटा, इसके अलावा वाटर मिल्स या पंचकी या घराट, वाटर मिल्स, पंचकी और घराट भी, वाटर मिल्स जिसको पंचकी या घराट कहते हैं, वह भी इसी विभाग द्वारा निर्मित होते हैं, लिख दे बच्चा। चलो अब हम सीधा प्रवेश करते हैं उत्तराखंड की विभिन्न बड़ी परियोजनाओं पर, बड़ी जल विद्युत परियोजना पर। तो सबसे पहले लिखे बेटा, हम पहले बात करते हैं, बल्कि हमने गंगोली नहीं, ग्लोगी होना चाहिए था बेटा उसको, तो ग्लोगी, ये सबसे पुरानी बेटा। ग्लोगी नंबर 1 पे लिखेगा, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ग्लोगी बेटा, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की बेटा, ये पता है आपको? पता? लिखो बेटा कि 50 मेगावाट वाली यह परियोजना 1914 में, 50 मेगावाट की यह परियोजना 1914 में मसूरी के भट्टाफाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। मसूरी के भट्टाफाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, भट्टाफाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, स्थापित की गई थी। और यह उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, उत्तर भारत की बेटा, उत्तराखंड की नहीं, उत्तर भारत की भी पहली परियोजना है बेटा। ठीक है बच्चा, ये बेटा ठीक है। अब लिखो खटीमा परियोजना, नेक्स्ट नंबर 2, खटीमा परियोजना, खटीमा परियोजना, इसको लिखो बेटा। खटीमा परियोजना यह काली नदी पर 1955 में, काली नदी पर 1955 में, और 41.40 मेगावाट की परियोजना है। 41.40, 41.40 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है, ठीक बेटा। ये बच्चों ठीक है, अच्छे बच्चों। अब लिखो ढकरानी परियोजना, बेटा, ढकरानी परियोजना लिखो बेटा। 1965 में यह परियोजना यमुना नदी पर और 73 मेगावाट 73 मेगावाट की परियोजना है, 73 मेगावाट की परियोजना है,
73 मेगावाट की परियोजना है। अब ढालीपुर भी लिख दो बेटा साथ में, ढालीपुर परियोजना, ढकरानी भी है, ढालीपुर भी आसपास ही हो, ढालीपुर परियोजना, ढालीपुर परियोजना, यह भी यमुना नदी पर, देहरादून में, जौन सर यमुना, हाँ वही डाक पत्थर में आगे, यमुना नदी पर देहरादून में 51 मेगावाट की, 51 मेगावाट की परियोजना है। तो हम ले लेते हैं ना, शिब्रो परियोजना जौनसार भाबर में बेटा टोंस नदी पर है और 1974 में इसको स्थापित किया गया, 1974 में बनाया गया था, ठीक है, तो इसको छिब्रो परियोजना को। और अगले में छिब्रो परियोजना 240 मेगावाट की, 240 मेगावाट, बड़ी परियोजना बेटा, खूब बड़ी परियोजना, 240 मेगावाट की परियोजना है। अब है रामगंगा परियोजना, नेक्स्ट में रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना, रामगंगा ना, तो रामगंगा परियोजना 1976 में बनाई गई, 1976 में है बेटा। और पौड़ी में रामगंगा पर, कोटद्वार के पास पौड़ी में रामगंगा पर इस रामगंगा परियोजना को बनाया गया है और 198 मेगावाट के 198 मेगावाट क्षमता वाली है परियोजना, ठीक है बच्चों। अगला चीला बैराज परियोजना, चीला बैराज परियोजना बेटा 1980 में, चीला बैराज परियोजना है 1980 की, कितने की, 1980 में चीला बैराज परियोजना को बनाया गया बच्चा। और ये गंगा नदी पर है, पौड़ी में, गंगा नदी पर, पौड़ी में, ऋषिकेश के पास बेटा, गंगा नदी में गंगा नदी पर है, पौड़ी में, और 144 मेगावाट की, 144 मेगावाट, 144 मेगावाट की, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगली जो परियोजना है खोदरी परियोजना, खोदरी, अब खोदरी परियोजना कहां पर है, यही जौनसार भाबर में है बेटा। खोदरी परियोजना 1983 में बनाई गई थी, यमुना नदी पर, 1983 में यमुना नदी पर देहरादून में, और 120 मेगावाट की है बेटा, 120 मेगावाट की है, ठीक है बच्चा। अब है टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना 1993 में इसको बनाया गया, 1993, 1993 की है टनकपुर परियोजना। शारदा नदी पर है, चंपावत में, शारदा पर चंपावत में टनकपुर, शारदा नदी पर है, चंपावत में है बच्चों। और 120 मेगावाट की परियोजना है, 120 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है बच्चा, 120 मेगावाट की परियोजना है, ओके बच्चा। अब हमारे पास जो बड़ी परियोजना वाले टिहरी डैम परियोजना, हमने उसको स्पेशल पढ़ना है, उसको बहुत व्यापक से पढ़ेंगे हम कल, लेकिन इसके अलावा और देख लीजिए बेटा, अभी हमारे पास मनेरी भाली वाली परियोजना है, पहले हम मनेरी भाली की परियोजना जान लेते हैं, मनेरी भाली, ठीक है बेटा। तो मनेरी भाली फर्स्ट एंड सेकंड है उत्तरकाशी में, दोनों उत्तरकाशी में, जहां मनेरी भाली का आएगा सीधा उत्तरकाशी, लेकिन 1 और 2 दो प्रोजेक्ट है मनेरी भाली का, है बेटा। तो मनेरी भाली परियोजना जो फर्स्ट है वो 90 मेगावाट की, 90 मेगावाट, ओनली 90 मेगावाट की, 1983 में भागीरथी पर उत्तरकाशी में, 1983 में बनाई गई, 90 मेगावाट की है, और भागीरथी नदी पर, और उत्तरकाशी के तिलोथ में, उत्तरकाशी के तिलोथ में भागीरथी नदी पर 1983 में, और कितने मेगावाट की बेटा, ओनली 90 मेगावाट की। और दूसरा लिखो बेटा, दूसरी मनेरी भाली सेकंड, वो धरासू में, उत्तरकाशी के धरासू में, उत्तरकाशी के धरासू में, धरासू में 304 मेगावाट की बेटा, 304 मेगावाट की यह परियोजना है, 304 मेगावाट की यह परियोजना है। चाहे तो हम ये काम और कर लें बेटा, शॉर्ट में करना है, ये किसो बांध परियोजना भी लिख लीजिए बेटा, शॉर्ट, किसो, किसो, किसाऊ भी कहते हैं ना इसको, किसो या किसाऊ बेटा, हाँ किसाऊ है ना, किसाऊ यहाँ देहरादून में बेटा, जौनसार में लिखो, किसाऊ परियोजना या किसो परियोजना, यह देहरादून में टोंस नदी पर, देहरादून में टोंस नदी पर 600 मेगावाट की परियोजना है बेटा, ये 600 मेगावाट, बड़ी परियोजना है तो 600 मेगावाट। और एक और प्रश्न लिख ले बेटा फिर इससे पहले, अच्छा उत्यासू भी रह गए पहले, उत्यासू परियोजना, उत्यासू ऐसे अटपटे देते हैं ज्यादा, उत्यासू परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर, पौड़ी में अलकनंदा नदी पर 1000 मेगावाट की 1000 मेगावाट वाली परियोजना है, 1000 मेगावाट की परियोजना है, ठीक बेटा। अब लिखो पंचेश्वर बांध परियोजना, पंचेश्वर, पंचेश्वर बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना, यह परियोजना भारत और नेपाल, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना काली नदी पर,
काली नदी पर 5000 मेगावाट, कितना बेटा, 5000 मेगावाट की परियोजना है ये पंचेश्वर, 5000 मेगावाट। ओके बेटा, है बच्चों, 5000 मेगावाट की। अब एक कोटली भेल, इसको भी लिख लो बच्चों ताकि हमारे पास केवल टीरी बच जाए कल। कोटली भेल, कोटली भेल परियोजना टिहरी जिले में गंगा नदी पर, टिहरी जिले में गंगा नदी पर, टिहरी जिले में गंगा नदी पर, और 1000 मेगावाट की है। कोटली भेल कहाँ है बेटा, टिहरी में, गंगा पर है, और 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट की परियोजना है। और अगली बेटा लोहारी नागा, लोहारी नागा पाला परियोजना, लोहारी नागा पाला परियोजना, लोहारी नागा पाला परियोजना, लोहारी नागा पाला परियोजना, लोहारी नागा पाला परियोजना उत्तरकाशी जिले में भागीरथी पर, उत्तरकाशी जिले में भागीरथी पर 520 मेगावाट क्षमता, 520 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना है, 520 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना है। ठीक है बच्चा। अब कल हमारे पास एक तो टिहरी डैम पर फोकस होगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना को हम बहुत बारीक से अध्ययन करेंगे क्योंकि बड़ी परियोजना है और चर्चित परियोजना है। ठीक है बेटे, एक बार इस पर टिहरी पर उसके सारी गतिविधियों पर एक, और दूसरा वक्त बचा तो हमारे पास एक अलग टॉपिक जाएगा, ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा।